डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक स्थित गोविंद गुरु धाम ससलाई में राजस्थान आदिवासी महासमिति द्वारा एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा में समाज सुधार का संकल्प लेते हुए वक्ताओं ने नशे से होने वाले लाखों के आर्थिक नुकसान का गणित समझाया और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सुंदरलाल सहित कई सरपंचों और साधु संतों ने शिरकत की, जहां समाज में शिक्षा के प्रसार और गोविंद गुरु के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। पूरी खबर विस्तार से देखें और जानें समाज ने किन कुप्रथाओं को बंद करने का लिया निर्णय। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज यहाँ आदिवासी जो महासमिति है, जो जगह जगह बेणेश्वर कहो, आसपुर क्षेत्र कहो, डूंगरपुर क्षेत्र कहो या सागवाड़ा क्षेत्र कहो या चिखली क्षेत्र 84 कहो, चारों विधानसभा में तहलका मचाने के बाद बांसवाड़ा में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम किए। मध्य प्रदेश के अलावा सभी जगह ये जा रहे हैं और जगा रहे हैं आदिवासी समाज को। इसी बीच द्वारका प्रसाद जी हमारे बीच है, डीओ साहब हमारे बीच है। द्वारका प्रसाद जी, बताइए, शुरुआत आप कीजिए ये कार्यक्रम के बारे में। आज राजस्थान आदिवासी महासमिति ब्लॉक चिखली और ब्लॉक चिखली के सरपंच संघ के तमाम पदाधिकारी, साधु संत, मेट कोटवाड़, महान गादीपति और समाज के सभी शुभचिंतक, बुद्धिजीवियों, आज सब ने मिलकर के जो इस कलिकाल में आज हमारे समाज कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। युवा पीढ़ी आज देखा जाए तो डूंगरपुर ज़िले के अंदर की बात करता हूँ तो डूंगरपुर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आदिवासी की ओर हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी मर रहे हैं और आदिवासी समाज इस प्रकार कई प्रकार की कुप्रथाओं, अंधविश्वास में और पाखंडवाद में फंसा हुआ है। इस बाबत में और समाज में जो चांदी महंगी हो गई है 4 लाख और सोना भी 2 लाख के आसपास हो गया है। इसकी वजह से हमारे बच्चियाँ शादी नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले माता पिता उनके बहुत परेशान हैं। इस वजह से आज पूरे प्रदेश स्तर पर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी और जो आसपास के सभी ब्लॉकों के, डूंगरपुर जिले के आसपास के सभी ब्लॉकों से आए हैं। करीब डूंगरपुर जिले के सभी 10 ब्लॉकों के अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ में कार्यकर्ता भी आए हैं और सरपंच संघ की पूरी टीम भी चिखली ब्लॉक की है, हमारे गलियाकोट ब्लॉक से भी है। तो आज इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा है डीजे, दारू और गहने और समाज में फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वास और पाखंडवाद को खत्म करना है। हम सभी ने अपने तर्क वितर्क किए, सबने मंथन किया, चिंतन किया। इसके बाद में राजस्थान आदिवासी महासमिति द्वारा 28 सूत्री जो नियम कायदे लागू किए समाज के लिए, उसका आज सभी ब्लॉक, हमारे लास्ट चिखली ब्लॉक में नहीं हुआ था तो उसकी भी आज घोषणा हो गई है और हम सभी इसका पालन करेंगे। सभी आदिवासी समाज इसका अपने दिल पे रख करके, आत्मा से, और हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए फिजूल खर्चों को कम करेंगे और डीजे हमेशा बंद करेंगे और दारू वाले जो दारू भी है वो भी हमें बंद होना चाहिए। ये हमारा सभी आदिवासी समाज का ये मांग है और मैं तो चाहता हूँ सभी आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर जो हम किसी न किसी, हमें उच्च लेवल से अगर देखा जाए तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें ऐसी मीटिंगों की, ऐसे सम्मेलनों की आदिवासी सख्त जरूरत है। इसीलिए और हमारे और वक्ता भी बताएंगे। मैं अपना शब्द विराम देता हूँ। अब हमारे बीच पूर्व शिक्षा अधिकारी हमारे बीच है। इसके पूर्व आपको पहले यहाँ लोकल सरपंच को, हाँ, इसके पूर्व भगवान जी सरपंच साहब हमारे बीच है जो कुआं के सरपंच है। आइए साहब। आज राजस्थान आदिवासी महासमिति के बैनर तले जो आदिवासी समाज में जो फिजूल खर्चे हैं उसको रोकने के लिए आदिवासी राजस्थान महासमिति की मीटिंग रखी गई, जिसमें जो भी ये फिजूल खर्चे हैं इसको रोकने पर विचार किया गया और सोने चांदी की गहने महंगे होने से कम करने का निर्णय लिया गया। डीजे, दारू और ये सब बंद करने का आदिवासी महासमिति ने निर्णय लिया गया। सब इसका पालन करेंगे और इस बात को मानेंगे।
हमारे बीच देवेंद्र जी सरपंच साहब हमारे बीच है। सरपंच साहब बताइए, आपने सभी ने मिल के सरपंच संघ ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी को एक मंच पे बुलाया, एक छत के नीचे बुलाया। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार करता हूं। आज चिखली ब्लॉक में राजस्थान आदिवासी महासमिति की आम सभा हुई। इस आम सभा में हमारे या इस एरिया की जनता ने, महिला हो चाहे वडील हो, मेट कुटवाड़ हो, साधु संत हो, युवा साथी हो, जनप्रतिनिधिगण हो, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और निश्चित रूप से जो ये हमारा आदिवासी समाज में जो ये बढ़ती महंगाई में तरह तरह की जो हमारे गहने चल रहे थे, उस गहनों पर आज अंकुश लगाया है। और हमारे आदिवासी समाज में सिर्फ चांदी की गहने ही चलेंगे और सोने के गहने नहीं चलेंगे। साथ साथ में यहाँ इस एरिया में पूरे जिले में पूर्ण रूप से डीजे का भी प्रतिबंध करने का सबने ऐलान किया है सामूहिक। और इसके साथ में इस बच्चों के जो आज की युवा पीढ़ी में जो राइडरिंग का गेम चल रहा है, उनको भी पाबंद करने के लिए सबको पाबंद किए गए हैं। साथ ही हमने सभी ने मिलकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी उस संबंध में बहुत ही विचार विमर्श करके आदिवासी समाज की जो सारे 28 सूत्री जो नियम कायदे हैं उनको लागू कराने के लिए भरसक प्रयास करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं मेरी बात को विराम करता हूं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। अब सिमलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच है जो इस क्षेत्र से है। और इससे पूर्व मैं राजमल जी को कहना चाहूँगा कि आपके जो 28 जो नियम बनाए गए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम रहा बहुत अच्छा रहा। हमारे राजस्थान आदिवासी महासमिति के द्वारा समय समय से जो प्रदेश सम्मेलन हुए हैं, जिसमें बांसवाड़ा के अंदर 25 मई को जो हमारा कार्यक्रम हुआ, उसका जो भी नियमावली थी हमने 28 सूत्री वो पढ़ करके सुनाई। और सभी यहाँ की जनता ने इस नियमों को पालना करने के लिए स्वीकार किया। साथ ही हमने राजस्थान आदिवासी महासमिति के बैनर तले हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ में रह करके हमने पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर डीजे पूर्ण रूप से बंद की जाए। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, तो पुलिस प्रशासन हमें सहयोग करे, कमेंट करे, यही मैं चाहता हूं। और हमारे यहाँ के जितने भी आदिवासी भाई हैं आज बड़े खुशी से यहाँ पर आए, वो समाज के हितैषी है और ये हमारा नियम है, कानून है, वो आगे सफल होगा। मैं इतना ही कह करके मेरी बात को बंद करता हूं। धन्यवाद। अब हमारे बीच महिला शक्ति भी हमारे बीच है, क्योंकि महिलाओं का पुरुष के साथ कंधे से कंधा लक्ष्मी भाई हमारे बीच है। बहना बताइए, आपने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, महिलाओं का क्या विचार है? जैसे ये महासमिति बनी है, इसमें पुरुष तो है ही सही, महिलाओं का क्या मिशन चल रहा है, इसके बारे में बताइए। हमारे महिला का ये विचार है कि हम हमारे परिवार को अनुशासन में रखें और ये बर्थडे पार्टी चल रही है वो बिल्कुल बंद कराएंगे हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चों को शिक्षा की और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये हर जगह नशा मुक्त भी करेंगे हम, और हमारे माता का पिता का कर्तव्य है हमारे बच्चों को अनुशासन में रखना, वही हम करेंगे। हम इस आदिवासी समिति में जुड़े हैं तो इन हर बातों का पालन करेंगे। अब एक छात्रा बेटी हमारे बीच है, करिश्मा बेटी बताइए, आपने भी आपके विचार रखे इस कार्यक्रम में, क्या विचार रखे हैं? गहनों के बारे में मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके कम करा सके। और गहने मतलब मेरी नज़र में सब ये मतलब सोचते हैं कि गहने मतलब संस्कृति है, अपनी सुंदरता के लिए पहनते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कुछ गहने हैं वो मतलब सुंदरता के लिए नहीं है और उनको कम करा जाए। और बेटा, आपने एक बात बोली थी कि डॉक्यूमेंट्स अपने समय पे देना चाहिए, वो क्या थे? डॉक्यूमेंट मतलब कागजात वो ये थे कि शादी कम उम्र में हो जाती है तो फिर उनके डॉक्यूमेंट नहीं बनते, और फिर 2-3 साल बाद मतलब उनकी जो भी कम एज होती है वो 2-3 साल बाद पूरी होती है, और तब तक वो माँ बाप बन जाते हैं। तो मतलब कानूनी तौर पे ये देखा जाता है कि हमारे समाज के बारे में ये बोला जाता है कि आदिवासी समाज में पहले बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद में शादी होती है। तो ये कानूनी तौर पे हमारे समाज के लिए ये मतलब शर्मिंदा करने वाली बात है जो नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई बेटी ने, ये सभी को सोचना चाहिए। इसी बीच जिला परिषद सदस्य हमारे बीच है, अशोक जी। सर बताइए, आज ये प्रोग्राम का अंजाम हुआ, आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम हुआ है, बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज आदिवासी महासमिति की
महासभा चिखली ब्लॉक में हुई और समाज के द्वारा जो कुरीतियाँ चल रही उसको ख़त्म करने पर बात हुई और जो सोना चांदी इस समाज में जो भाव बढ़ गया और जो ज़्यादा चल रहा है उसको कम करने पर बात हुई और बिल्कुल गुटखा तंबाकू जो उसको कम करने की बात हुई और बिल्कुल शराब पर पाबंदी करने पर बात हुई और जो हमारे समाज में पाखंडी कुरीतियाँ जो चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए, इस पर बात हुई और सब यहाँ के समाज सेवी और सभी समाज के मेट कोटवाल वडील सभी जनप्रतिनिधि मिलकर सब ने ये फिक्स किया है कि सब मिल के हम इस जो समाज की बात हुई उसको हम सब मिल के आगे बढ़ाएंगे और हम ये भी आशा करते हैं कि शासन प्रशासन इस आदिवासी महासमिति की जो बात हुई है इसको सहयोग करें और इस समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए सहयोग प्रदान करें और साथ साथ में जो यहाँ के युवा राइडरिंग की ओर ज़्यादा वो कर रहे हैं उसको भी शासन प्रशासन की हम आशा करते हैं कि उनको भी रोक लगाने की समाज को सहयोग करें और हमारा समाज कुरीतियों से बचे और आगे बढ़े। अब मैं 4 आदमियों ने मिलकर जो आदिवासी समिति बनाई थी, ऐसे ईश्वर लाल जी, इसके बाद सुंदर लाल जी, इन्होंने सबने मिलकर जो 4 जनों ने मिलकर आज इतना बड़ा जो सभी जगह आज इन्होंने बताया कि 8000 शादियाँ हुई। बताइए साहब, आपने बताया कि 8000 शादियाँ हुई, इसमें लाखों रुपये का फ़ायदा हुआ आदिवासी समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद एकता परिषद को। हमारा करवा पूरा संभाग का है, साथ में हमारा अध्यक्ष एमपी है, गुजरात है, 3 स्टेट में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये पूरा हमारा संदेश अभी डूंगरपुर ज़िले में ही शादियाँ जो हुई थी 8000 तो चांदी में हुई, देसी बाजू में हुई, कोई राइडरिंग नहीं। तो आने वाला टाइम में भी हम यही चाहते हैं कि इस शेड्यूल एरिया के अंदर, इस संभाग के अंदर हमारा आदिवासी कम से कम चांदी में शादी करे और इस संभाग के अंदर हमारे जैसे डूंगरपुर जिले में 441 सरपंच अभी वर्तमान में हैं, हमारे भैया हैं, हमारे बच्चे हैं, वो राज करेंगे और इस कानून कायदे के ऊपर पालन करेंगे। इसलिए सरकार को भी कहते हैं हम कि हमारे जब जब कुरीति आती है, श्रीमान हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया, एसपी साहब को भी निवेदन किया कि हमारे समाज में डीजे हमारे लिए जहर है, इसको बंद कर किया जाए, तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है। साथ में हम यही कहते हैं कि इस एरिया के अंदर वागड़ी में भी गीत गा के हम ललकारते हैं। सीढ़ एरिया में बेलन वाले दम की है सरकार तो हो जाने ला। अगर सरकार भी नहीं मानती है तो इसके खिलाफ भी हम बोलते हुए हमारे कानून आदिवासी समाज के लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरलाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल जी वकील साहब हमारे बीच है, जिन्होंने ये कारवा जो बनाया था। एकता समाचार को और राजू भाई को धन्यवाद। राजस्थान आदिवासी महासमिति गत 12 वर्षों से इस पूरे संभाग में और हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ के भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमने उनसे संपर्क किया है और उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया है कि हम भी सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको कम करने के लिए महासमिति के जो नियम है उसका हम पालन करेंगे और हमारे क्षेत्र के अंदर परिस्थिति को देखते हुए हम भी यहाँ पर कुछ सूत्रों में परिवर्तन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन महासमिति ने जो नियम बनाए हैं उसके साथ में हम रहेंगे। अब महासमिति का कार्यक्रम पहले हमने डूंगरपुर से शुरू किया, इसके बाद में हमारा बांसवाड़ा में भी हमारा कार्य बढ़ा, इसके बाद प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और सलोमवर में सब जगह महासमिति के जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी हम बना चुके हैं। और जो हमारे समाज के जो मेन जो मुद्दे हैं, जो सोना बिल्कुल नहीं खरीदना, चांदी है वो हमने पहले 1.5 किलो तक खरीदने की बात थी, लेकिन अब भाव ये इस समय में बढ़े हैं, उसको देखते हुए हमने अभी 2.5 लाख तक के जेवरात अपनी मर्जी से जिसे मनपसंद आप खरीद सकते हो, मनपसंद आप खरीद सकते हो, ये हमने निर्णय लिया है। बाकी जो हमारे आज के इस सम्मेलन में एक एक मुद्दे पर जो हमारे सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, नशाबंदी है,
हमारे ये इधर जो हमारे जो बच्चे हैं वो एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, और इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उसको बंद करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया, और उसका हमको हर जगह भारी समर्थन और सहयोग मिल रहा है। और उसमें साधु हो, इसमें कर्मचारी हो, ये सारे हमको सहयोग दे रहे हैं। लेकिन विडम्बना हमारे ये है जो राजनीति में जो बड़े बड़े जो नेता बैठे हुए हैं उनका थोड़ा सा हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी बेणेश्वर धाम पर जो बैठक हुई वहाँ पर हमने संभाग के सारे लोगों ने मिल करके तय किया है कि अब हम नेताओं के भरोसे नहीं रहे, हमें अभी साधु संतों और मेट और कोटवाल और अब जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं और बुद्धिजीवी हैं उनसे मिल करके इस मिशन को हमको आगे बढ़ाना है, और उसमें काफ़ी हमको सहयोग मिल रहा है। और हमें पूरी आशा है कि भविष्य के अंदर हम महासमिति जो अन्य जो जन संगठन है छोटे छोटे उनको साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि महासमिति के अलावा कोई ऐसा जन संगठन नहीं है सामाजिक जो कि ये बीड़ा उठा करके आगे बढ़े। हमारे सहयोग से और हमारे सबके पारस्परिक विचार विमर्श करके हमारा जो सूत्र हैं जो सुधार के, उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारे सभी कार्यकर्ताओं की और हमारी जो दिली इच्छा है, और उसमें हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। दादा बताओ, महासमिति बनी है, वहाँ महासमिति ना आज अटला का मना आना गांव में तुम्हारे सिकली क्षेत्र में अभी बताओ। आज छछलाई गांव में आज महासमिति बनाई है। आदिवासी को पुरानी हमारा सब नाना मोटा भाई बहना सब हमारा 4-5 अधिकारी सब कुछ हमारा एकता हुई है। हमारा वकील हो, हमारा सब हो, सब हमारी एकता हुई है। तो हमारा देश बचाने लिए, हमारी संस्कृति बचाने लिए हमारा एकता हुई है। हमारी जमीन बचाने लिए हमारी एकता हुई है। अजय चांदी सोने ना भाग बटारा जो हमारी जमीन है, ये पुरानी हमारी बाप दादा की धन है। इसको बचाने लिए सोना चांदी बंद कर दिया है। बहुत बढ़िया। हमारा 85 साल की उम्र हुई है। 2 रुपये तोला चांदी थी ना, आज 4000 चांदी ना हुआ है, 4 लाख। तो हमारी चक्रवर्ती जमीन है। आज हमारा चांदी ने वहाँ जाओ तो हमारी छोकरा करने हमारी धन है, ये सब बेचा जाएगा। इतना भाइयों ने हो, बहनों ने हो, हमारा वकील है, हमारा पुरानी, इसको सबको जहारात करता गरीबों में हो कि दुआ हो कहीं नहीं जा। मारा मन में गुठी जाता सब बातें की दी मारा है लखेगी। छत्तीसगढ़ में ना छपड़ा मारा करने लिया जो जाई नहीं कहीं में हो चुके गरीबों में ने झोपड़ा हो चुके ना गरीबों में हो की दुआ तो मैंने ये मारा करने किताब है। गरीबों में छत्तीसगढ़ में की दो राजा ने रात टूटी जाएगा અને તમારું રાજાવાને તમે એક થઈ જાજો એમ કીધું। 1852 में गुरु महाराज मलकोट चला हो कीधु मारा डूंगोट पर मारा बेटा मने मलकोट द्वारा हमारा भक्त ने सताती रो है गुजरात की टोपी तारी अपने माथा कच्छर गदाड़े હું વેર કરી જોડેનો કોઈ નતો વેર કર્યું તે એનો કનો ઉપર હોનારી પાના ડોંગરા પડ્યા રહે ને તમારે ગીરા ભાવતા હે ને છોરા છોડજે કપડા હાથે પન્નાવી દીજો એમ કીધું હે ઈ કોર હોગે કપડા હાથે પન્નાવી દો તમારે ગીરા અને આજ 11 આદમી બેઠે આવી લાહી ને ઈ આપોઆપ જતા રહી। अपने देश में हुकरा बही जाए ये राज करिए हुकरा बही जाए इन्होंने कमाई बड़ी इतने आई थी जाए इन्होंने
એને નખી જો છોરા છોડીએ આપણે પેદા કરીએ તો આપણે પન્નાબમાં હે બાજુ છોરીને હું જગ્યા આદમી છોરાને હું જગ્યા બાઈ ભેગા કરીને પન્નાવી દીજો આ હું કહી જો હું મારા ઘરે કીધી હોય હું આ કહી દીધો અમારા જાહેરાત કરીને